हमास के बंकरों पर हमले की तैयारी में इजराइल। हमास लड़ाकों को चुन चुनकर मार रही है आईडीएफ। सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दिमाग में ना सिर्फ आम लोगों के बल्कि हमारे भी दिमाग में आया कि आखिरकार ये सुसाइडल क्यों किया, क्योंकि सबको पता था कि इजराइल बहुत मैसिव स्केल पर रिटेलिएट करेगा, ये इतिहास रहा इजराइल का। तो ऐसा क्यों कर रहा है फिर हमास के वो लड़ाके या फिर वो लोग वो कर निकल गए। वो लगातार अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ के जो टनल्स हैं वो साउथ के कई एरिया को मैच करते हैं या फिर वहाँ पर खुलते हैं। तो हो सकता है कि ये हमास के लड़ाके या फिर ये लोग वहाँ से नॉर्थ से निकलकर साउथ में आम लोगों के बीच में मिक्स हो गए हो, और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको हम कहते हैं, जो कभी दिखेंगे नहीं, जो कभी समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार वो कौन थे, वो ऑलरेडी आम लोगों में बस चुके होंगे, निकल चुके होंगे, और हो सकता है कि वो अपनी जगहों को, लोकेशंस को छोड़कर दूसरी जगह पे भी जाके बैठ गए हों। और अब इसमें सबसे ज़्यादा पिसेंगे वो फिलिस्तीन के लोग जो आम लोग हैं, और ऐसा हो ही रहा है कि वो लोग ही इसका दंश झेल रहे हैं, वो लगातार इसकी जख्म देख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इजराइल उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में लगा हुआ है। जो मेजर टारगेट हैं वो उन कमांडर्स हैं हमास के, जो इस पूरे ऑपरेशंस को चलाते हैं, और इजराइल का टारगेट भी इनके टनल, जो इनकी लाइफलाइन है, इनके नेटवर्किंग है, इनके अपने जो बिल्डिंग्स से जहाँ से ऑपरेट करते हैं, इनके सर्वेलेंस सिस्टम, उनको टारगेट कर इस बेस को ही ख़त्म करना है। ये कुछ इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव है इस पूरे ऑपरेशंस का। तो TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दे रहे। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के ट्रूप्स में इजरायली सेना से भिड़े फिलिस्तीनी। इजरायली सेना पर हमला किया गया है और इजराइल के जवाबी हमले में 3 फिलिस्तीनी घायल भी हुए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान की इजराइल को कड़ी चेतावनी। गाजा में हमले नहीं रुकने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हमले नहीं रुके तो ईरान दखल देगा। इजराइल के खिलाफ यूएन में ईरान ने शिकायत भी की है। यूएन से गाजा में हमले रुकवाने के लिए कहा गया है। एक और अहम खबर है, ईरान के विदेश मंत्री ने किया हमास के नेता से मुलाकात। दोहा में मिले ईरान के विदेश मंत्री और हमास नेता। इजराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर के बात हुई है। इजराइल को पहले ही चेतावनी दे चुका है ईरान। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इमैनुअल मैक्रों की ईरान और हिजबुल्लाह दोनों को धमकी। जंग से बाहर रहे ईरान और हिजबुल्लाह जंग में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। तो आप देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से अब साफ तौर पर हिजबुल्लाह और ईरान दोनों को धमका दिया गया है। एक तरफ हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है, एक तरफ हमलों को अंजाम दे रहा है, एक तरफ ईरान धमकी दे रहा है, और यहां दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड भी अब इजराइल की सपोर्ट में किस तरह से सामने आ रहा है वो समझा जा सकता है इमैनुअल मैक्रों की इस धमकी से। और हमारे साथ एमके सिंह सर मौजूद है। एमके सिंह सर, मैप पर हम लगातार बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो धमकी है, ये जो कहा गया है इमैनुअल मैक्रों की तरफ से, क्या लग रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड कितनी बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है इजराइल के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा कि ये 150 जो बंधक थे उसमें से 38 के करीब ये विदेशी हैं, जिनमें जर्मन, यूएसए, फ्रांस, यूके के नागरिक भी हैं। तो ये जो प्रेशर है उनके ऊपर भी है। आप ये समझिए, इस हमले से तो कुछ होना नहीं है। इजराइल के द्वारा जो भी कुछ किया जाएगा, इसका हल तो केवल पॉलिटिकल तरीके से निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी इजराइल अपने आप को रिडीम कर रहा है। उसकी प्रतिष्ठा को जो बट्टा लगा था इस पिछले शनिवार को, उसको केवल रिडेम्पशन चाहिए। और देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया, नेतन्याहू ने अपने बच्चे को भी, अपने बेटे को भी युद्ध मैदान पर विदा किया था। आपने देखा होगा, वो भी तस्वीरें कुछ। और अभी हम देख रहे थे कि ये जानकारी जो थी कि गाजा पट्टी के साथ 10,000 जो इजरायली सैनिक है वो तैनात हैं। तो ये तैनाती आपको क्या लग रहा है, कहां पर है, जरा बताइए। ये पूरी तैनाती पूरे ही बॉर्डर पे है वैसे तो, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, ये जो वादी रिवर के ऊपर, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर, खान यूनुस से ऊपर, बिल्कुल। और इस यहाँ से पहले तो इस इलाके को पूरा कवर करेंगे, और जो नॉर्थ गाजा है, और इधर से नॉर्थ गाजा की तरफ और गाजा सिटी की तरफ भी इनके टैंकों से इसमें इंकर्जन किया जाएगा। और बाद में इन्फेंट्री, जब ये यहाँ पर पूरा फोकस इस वक्त नॉर्थ गाजा से लेकर सेंट्रल गाजा, और जो वादी रिवर है जो यहाँ से बहती है उसके ऊपर नजर आ रहा है। अभी तक तो वही यही ऐसा नजर आ रहा है। कुछ और बड़ी खबरें हैं, चलते हैं सीधा अंजलि आपके पास।